हेलो एवरीवन, आई थिंक यू ऑल आर गुड एंड ग्रेट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आज का जो सेशन है स्पेशली नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो नाइन्थ प्रमोट स्टूडेंट्स हैं, टेंथ में आने वाले हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सर हम जो टेंथ में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, अगर हम स्टैंडर्ड लेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत जायज़ है और एक कॉमन क्वेश्चन भी है, बड़ा चिंता करने वाला प्रश्न है बच्चों के लिए कि अगर सर हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले ली है तो उसे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हमारे लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, कि हम इसमें कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, हम कैसा रिजल्ट देंगे। हमारी बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, हमने भी, हमारे पेरेंट्स ने भी, कि हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से करें तो वो हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, उसके ऊपर हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो पहले तो समझने के तौर पर एक तरीके से ऐसा समझते हैं, मान लीजिए 6-7 बच्चे बीच पर गए हैं, एक समुद्री बीच पर गए हैं घूमने के लिए, और आधे घंटे बाद जब वो वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने बीच पर क्या किया। कुछ बच्चे नॉर्मली ये कहते हैं कि सर मैंने सीपियाँ इकट्ठी की, मैंने मोतियों को ढूँढने की कोशिश की। दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पैरों में काँटे भी लगे, मैं वहाँ बैठ गया, मैं चलते-चलते थक गया। तीसरा बच्चा कह रहा है सर मैं तो सनसेट को महसूस कर रहा था, या मैं पानी की लहरों को महसूस कर रहा था। इस तरह से सभी बच्चे अपना अलग-अलग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ सीखने वाली बात ये है कि जब आप कहीं भी किसी भी चीज़ में जाएँ, जब आप इकट्ठे जाएँगे साथ में, तो सभी लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अपने-अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंसेस लेंगे, अपने-अपने मज़े लेंगे, सब हर एक तरीके अपने-अपने हिसाब से खुश और दुःख भी होंगे। द कंक्लूज़न इज़ दैट कि प्लेटफ़ॉर्म इज़ सेम फॉर ऑल, hours are same for all, minutes in the day and the timing is same for all, but the experiences are different to and vary. एक्सपीरियंसेस वैरी करते हैं। हमारा एन्जॉयमेंट, जो हम बीच पर घूम रहे हैं, हम जो चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं, हमें क्या मज़ा आ रहा है वहाँ पर, वो एक्सपीरियंस सबका अलग है। सेम हैपन्स इन द मैथमेटिक्स, कि हमारे लिए बुक सेम है, टाइम पीरियड सबके लिए सेम है। होपफुली बंच ऑफ स्टूडेंट के लिए, क्लास ऑफ स्टूडेंट के लिए टीचर भी सेम ही होगा। अब मैटर ये करता है कि हम अपनी मैथमेटिक्स को, अपने बीच प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह से एन्जॉय करते हैं। हम मैथमेटिक्स में क्या ढूँढते हैं, हम मैथमेटिक्स में टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, हम मैथमेटिक्स से क्या उम्मीद करते हैं और पूरा टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। वो 6 बच्चे अपना-अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा उस बच्चे को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा बीच पर एन्जॉय करेगा। उसने लहरों के साथ एन्जॉय किया, उसने मिट्टी के साथ एन्जॉय किया, उसने सीखा कि लहरें आती हैं तो मुझे बचाव कैसे करना है, उसने, और उसे ये भी पता चला कि इन्हीं लहरों में बह कर के चीज़ें भी आती हैं। तो सेम वो उन परिस्थितियों को सीख रहा है, तो आपको भी सेम ना वही काम करना है अपने मैथमेटिक्स के साथ, इफ़ यू आर गोइंग विद अ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। और देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एग्ज़ैक्टली पता है कि मुझे स्टैंडर्ड ही लेना है, तो उन्हें सर्वाइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जिन्हें कन्फ्यूज़न होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनके लिए है, और ये कन्फ्यूज़न ना इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में बदल जाता है कि सर हम रिज़ल्ट नहीं दे पाते। तो पहली चीज़ है, स्टार्टिंग से एन्जॉयमेंट के हिसाब से पढ़िए, टारगेट बना कर के पढ़िए, अपने सेम प्लेटफ़ॉर्म को समझने की कोशिश करिए कि ये सबके लिए सेम है, मेरे लिए कोई डिफरेंट नहीं है, मेरे लिए कोई अलग से बुक नहीं छपी है। बट मैं इसको कैसे एन्जॉय करूँगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसमें क्या चीज़ ढूँढने की कोशिश करूँगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इस बुक को पढ़ने जा रहा हूँ तो ये मुझे बाकी सबसे कोई कंपेयर नहीं करना। फर्स्टली ये चीज़ पहले माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि दूसरा इस मैथमेटिक्स के साथ क्या एन्जॉय कर रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं क्या एन्जॉय कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। किसने क्या ढूँढा, उससे कोई लेना-देना नहीं है, किसको कितने क्वेश्चन्स मिले, उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपने बीच को, मैथमेटिक्स को कितना एन्जॉय कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम लोग, आज मुझे बीच पर कुछ नहीं मिला तो मैं फिर कल जाऊँगा, परसों नहीं मिला, अगले दिन जाऊँगा, उस नहीं मिला 1 महीने फिर बाद जाऊँगा, एक उम्मीद के साथ जाता हूँ कि नई चीज़ मिले। सेम मुझे इस चैप्टर में आज ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैं वापस उन चैप्टर्स पर गो थ्रू करूँगा। कल को फिर प्रॉब्लम हुई है तो अगले दिन फिर गो थ्रू करूँगा, मैं क्वेश्चंस पूछूँगा। एक चीज़ ना, स्टैंडर्ड वाले बच्चे को हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपनी क्लास में पूछ सकें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। जितना शेयर कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को, उतना ज़्यादा शेयर करें। उनसे आउटकम्स लेने की कोशिश करें, फीडबैक लेने की कोशिश करें कि सर मैं अब कैसा पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा रिजल्ट क्या है। सेल्फ एनालाइज़ बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। और फिर लास्ट में तो यही कहूँगा, एन्जॉय योर प्लेटफ़ॉर्म, टाइम इज़ सेम फॉर ऑल, एन्जॉयमेंट शुड बी वेरी, डेफ़िनिटली इट शुड वेरी। और अच्छे से पढ़िए। फिर बाकी अदर और कोई क्वेश्चन्स आते हैं तो फिर वापस से पूछिएगा, कोई और नए उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक दिस एग्ज़ाम्पल विल हेल्प यू लॉट
समझने की कोशिश भी करिएगा इसको और रिवाइज़ भी करिएगा। मैंने जो सारी चीज़ें बोली हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है पढ़ते समय कौन क्या रिज़ल्ट दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। अपने आप में मगन रहिए, आपको लग रहा है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझ में कमी हो रही है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ढूँढ पा रहा हूँ उसमें, वापस जाइए उस चैप्टर के अंदर, ढूँढने की कोशिश करिए। जो चीज़ें ढूँढी हैं, उनको प्रिज़र्व करके रखिए, अपने पास सँभाल करके रखिए, उनका यूज़ करिए, सबको बताइए एंड थैंक यू अगेन।